के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग चाहे कौन लोग गए थे उस दिन पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। गलत खबर हो, अफवाह हो, कोई पुख्ता सबूत ना हो, किसी ने हल्ला मचा दिया, मार डालेंगे आप। और सूबे के मुख्यमंत्री उन भावनाओं का सम्मान करते दिखेंगे। यह रूल ऑफ लॉ है। यह किसके इशारे पर यह गौरक्षक इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कल सोशल मीडिया पर 3-4 खबरें लगातार चलती रही। गोदी मीडिया पे तो खैर अभी भी जो कोलकाता रेप और मर्डर हुआ था तो वही चलेगा, क्योंकि उनको तो अपनी रोटियां देखनी है, पैसे जो मिलते हैं इस काम के लिए। लेकिन असली खबर जो है वो सोशल मीडिया पर चला। तो एक जो था वंदे भारत ट्रेन, मोदी जी हरी झंडी दिखा के मेरठ लखनऊ जो वंदे भारत है उसको नया ट्रेन चालू किया और उसी ट्रेन में लड़कियों के साथ में कुछ जो बीजेपी के जो अंधभक्त होते हैं तो मिसबिहेव किया और लड़की ने हंगामा किया। दूसरी खबर, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और उनको ये कुछ जो संघी लोग हैं लड़के जबरदस्त तरीके से मारते पीटते लेके गए और उनको उतरने भी नहीं दिया जहां उतरना चाहते थे। और फिर उसका एफआईआर भी जल्दी नहीं लिखा जा रहा था, हंगामा हुआ तब जाके एफआईआर लिखा गया। और सबसे बड़ी खबर, जो चरखी दादरी जहां पे विनेश फोगाट आती है, हरियाणा का क्षेत्र, वहां पर बंगाल से आए हुए माइग्रेंट लेबरर, उनको बीफ खाने के नाम पर जो जबरदस्त तरीके से पिटाई किया गया, उनकी मौत हो गई। और उससे बड़ी क्या खबर कि जब इतना बड़ा घटना हो गया हरियाणा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गांव देहात के लोग होते हैं, उनकी भावनाएं को ठेस पहुंचता है और फिर ऐसे काम कर जाते हैं, इसलिए मतलब जायज है। तो ये क्या बताता है, सीधी सी बात है कि भाजपा का जो मूल मंत्र है, और चुनाव जहां जहां पे होना है, माहौल बनाना है, तो हिंदू मुसलमान करो और वोट बटोरो, और इसी पर जो है उनकी राजनीति पूरी चलती है। तो उसी का नतीजा है कि इस तरह से नफरती लोगों को बढ़ावा देते हैं। जो हरियाणा का मोनू मानेसर है, अभी भी खुला घूमता रहता है, वो कितने लोगों को मार चुका है बीफ के नाम पर। जो महाराष्ट्र में जो हुआ वो भी बीफ के नाम पर ही उस बुजुर्ग को इतना मारा पीटा, और उनको प्रश्रय मिल रहा है, खुलेआम मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो ये जो है, ये जो बोलते हैं ना कि वक्त कहाँ पे जाकर रुकता है ना, तो वो मोदी जी के चरणों में रुकता है, क्योंकि मोदी जी जो है वो सबसे बड़े संघी है, प्रचारक है, तो वो दिल से माफ नहीं करते हैं प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को। और ये जो बलात्कारियों को कौन जेल से छुड़ाता है, कौन उनको बीजेपी में शामिल कराता है, कौन उनका प्रचार करता है, मोदी जी करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कौन किया था, जो इतना बड़ा रेपिस्ट, बंदूक की नोक पे बलात्कार करता था, वीडियो बनाता था, मोदी जी उसका प्रचार करके अभी लोकसभा में आए थे। और राम रहीम को पेरोल दे देते हैं मोदी जी चुनाव प्रचार कराने के लिए, और गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छुड़ा देते हैं मोदी जी चुनाव के लिए। तो ये जब खुद ही जो मोदी जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, तो उसी का परिणाम है कि ये सब चीजें होती हैं। अब मोदी जी जब आए थे, माँ गंगा का लाल बन के आए थे कि, और उस समय 2014 में बोले थे कि विकास की नदियां बहा दूंगा, लेकिन क्या किया 10 साल में,
तो यही सब काम मोदी जी कर रहे हैं। अपना उनका जो एजेंडा है तो वही डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों को टारगेट करो और हिंदुओं का वोट बटोरो। तो 10 साल में सिर्फ मोदी जी यही किए। विकास के नाम पे मोदी जी बता दिए कहाँ पे विकास कर दिए। सिर्फ घोटालेबाजी तो हुई है ना, हर जगह भ्रष्टाचार, और उसका नतीजा जो है बेरोजगारी आप देख लीजिए चरम पे है। रोजगार क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं रोजगार सृजन हो रहा है, और खाली जो पोजीशन खाली है सरकारी, उसकी भर्तियां क्यों नहीं करते हैं मोदी। प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों घट गया, जहां से रोजगार बनना चाहिए। तो ये एक साथ नहीं चलता है कि आप विकास भी कर लेंगे और नफरत भी फैला देंगे, ये नहीं होता है। जब आप नफरत फैलाएंगे तो विकास नहीं होता है, और इसका नुकसान सबको भोगना पड़ता है। मुसलमान तो भोग ही रहे, हिंदू नहीं भोग रहे हैं क्या? हिंदू बच्चे जो है वो रोजगार उनको मिल रहा है क्या? हिंदुओं को महंगाई की मार नहीं पड़ रही है क्या? तो ये सिर्फ क्या है कि ऊपर में डिवाइड एंड रूल करना है। तो ये है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के सब आतंकी संगठन, फिर गौ रक्षा के नाम पे ये जो मोनू मानेसर जैसे लोग, उनको बीजेपी पाल के रखी है, खुलेआम ये सब काम करवाती है और इसी पे राजनीति चमकाती है। तो उसका दुष्परिणाम जो होता है तो वो सबको भोगना पड़ता है, पूरे समाज को। और इसी वजह से मोदी 400 पार कर रहे थे, एकदम सीना ठोक के बोलते थे, तो उनका नतीजा भी जनता ने जवाब दिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। तो ये जो राजनीति होती है, आप सोचोगे कि मुसलमानों को टारगेट करके और 80-20 का राजनीति कर लोगे, वो नहीं होता है। यूपी में भी नहीं चला और देश में भी नहीं चल रहा है, क्योंकि यूपी में भी आपने देखा किस तरीके से भाजपा बुरी तरह मार खाई है, और देश में भी हर जगह बहुत बुरी तरह मार खाई है। वो ले दे के उनकी सरकार बन गई, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो राजनीति है इससे विनाश होता है, विकास नहीं होता है। तो जो हिसाब किताब मोदी जी का है तो वो बदलने से रहा, बीजेपी का बदलने से रहा। ये आरएसएस का जो मनुवादी सोच है उसी का नतीजा है, और ये भाजपा जब भी रहेगी तो यही काम करेगी, आपको बगला के वोट ले लेगी और फिर आपको ये दिन देखने पड़ते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, नतीजा यही हो। तो ये पूरा हाल चाल है। और ये जो दिखता है, मोदी मीडिया जो है वो अलग तरीके का दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कब तक, सवाल है कब तक। जनता जो है इंतजार करती रही, मोदी जी कुछ करेंगे, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। हाँ, तो ये फिर जो आप दुष्प्रचार करते हैं वो काम में नहीं आता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है। तो यही नतीजा देश में दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। आप जनता के मन की बात नहीं करोगे, जनता के काम नहीं करोगे, अपने मन की बकवास करते रहोगे, तो इसका नतीजा यही होता है। मोदी जो देख रहे हैं, अभी चुनाव होंगे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, जितने भी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, वहां पे आपको दिखेगा इसका नतीजा। जो मोदी जी के 10 साल के जो काम किए उसका नतीजा आपको दिखेगा। भाजपा जो है वो कहीं टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आप ऐसी राजनीति करोगे तो नुकसान सबका है, सिर्फ कुछ ही लोग का फायदा होता है। मोनू मानेसर जैसे लोग पनपते हैं, बाकी लोगों का नुकसान होता है।